लिए चलते हैं आपको परेड ग्राउंड इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ का जलसा है और वजीर आला केपी परवेज खटक इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, GIT को देते हैं, आवाम को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुबारकबाद इमरान खान को देते हैं कि आप खड़े रहे, आप डट गए और आपने करके दिखाया। वैसे इमरान खान साहब आप कमाल बहुत करते हैं, ऐसे ऐसे कमाल करते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि कैसा हुआ और ये क्यों हुआ। मैं खान साहब को कहता हूं कि जनाब आप हमें इम्तिहान में डालते हैं और हमेशा इम्तिहान में डालते हैं, लेकिन आपने जिस को इम्तिहान में डाला वो डट के खड़ा रहा आपके साथ और आपको यहां तक पहुंचाया। आज मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि आप डाकुओं से आजाद हो चुके हैं। वो चोर जो आपको लूट रहे थे उनसे जान छूट गई। ये कहते हैं कि हमें किस बात पे निकाला गया, कहते हैं कि हमें हकामा पे निकाला गया। इन बेवकूफों को नहीं पता कि हकामा से मामा निकलेगा, मामा हिसाब करेगा, फिर पता चलेगा कि मामा जब पूछेगा कि पैसे का ट्रेल किधर है, जब मामा पूछेगा ये फ्लैट्स के पैसे बताओ, जब मामा पूछा जिस कंपनी में तुमने हकामा लिया कितने पैसे उस कंपनी के थ्रू आपने लूटे, और जब मामा पूछेगा कि अब बताओ क्या करूं, तो मेरे ख्याल में अडियाला जेल तैयार बैठा है और तो कोई रास्ता ही कोई नहीं, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा। और ये मुल्क जैसे इमरान खान कहता है कि नया पाकिस्तान बनाना है, अगर नया पाकिस्तान बनाना है और अगर आप लोग पाकिस्तानियों नया पाकिस्तान चाहते हो तो इस मुल्क का नंबर 1 एजेंडा करप्शन के खिलाफ जिहाद जो इमरान खान ने शुरू की है उसको आखिर तक ले जाना है, क्योंकि अब बहुत सारे बैठे हैं और बहुत सारे डाकू बैठे हैं, आपको बहुत सारे लोग लूट के ले गए, तो इनसे भी तो हिसाब लेना है। नवाज शरीफ और खानदान तो गया, शहबाज शरीफ जाने वाला है, क्योंकि जो केसेस खुलने वाले हैं इनको रातों को भी नींद नहीं आती। ये वैसे ही हंसते रहते हैं, वैसे ही शक्लें मासूम बनाते रहते हैं, लेकिन जो घरों में इनका हाल है, तो खान साहब ही आपने क्या किया, आपने उनकी नींदें हराम कर दी। आपने इस मुल्क के सामने उसका काली शक्ल और बदबूदार शक्ल सामने कर दी। नवाज शरीफ ने कल कहा कि वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। मैं कहता हूं इस्लामाबाद तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है। हम आएंगे, हमें रोक के दिखाओ। मैं तो खान साहब को उस दिन भी कहा कि खान साहब एक दिन तो कुछ भी नहीं है, मुझे जरा तमाशा दिखाने दो, हम इस्लामाबाद पहुंच के दिखाएंगे, चाहे महीना लग जाए लेकिन पाकिस्तान तो बन रहेगा। तो हमने इनको दिखाया। मुझे शहबाज शरीफ ने फोन किया कि भाई आप तो हमारे दोस्त है। मैंने कहा अल्लाह करे कि वो दिन आए कि तुम पर आंसू गैस बरसे और मैं फोन करूं शहबाज शरीफ क्या हाल है, तो ये हाल पूछने के लिए आते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता इस जोश और जज्बे में, लेकिन इतना कहता हूं कि लाहौर वालों, पंजाब के लोगों, दोस्तों, तैयार हो जाओ, शहबाज शरीफ को नीचे गिराना है, शहबाज शरीफ को इलेक्शन हरवाना है। मैं खैबर पुख्तनख्वा की तरफ से आपसे मुकाबला करना चाहता हूं। एक सीट कैप्टन सफदर की मानसेरा में खाली हुई, वो नवाज शरीफ का दामाद है। एक नवाज शरीफ की सीट खाली हुई, वो मुकाबला होगा, दोनों को शिकस्त देना पड़ेगा। हम शिकस्त देंगे खैबर पुख्तनख्वा में, लाहौर में शिकस्त देंगे शहबाज शरीफ को कि ये कहते हैं कि हम अवामी अदालत में जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अदालतों में शिकस्त हुई, अब अवामी अदालत में शिकस्त देना आपका काम है। तो मैं आपको बताता हूं भाइयों, ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हमें इन्होंने लूटा। अब जरूरी बात यह है कि हमने आराम नहीं करना, हमने इनको घर तक पहुंचाना है। ये ना समझो कि जंग जीत गए, जब तक अडियाला जेल भरेगी नहीं तो हमें सुकून नहीं आएगा।
कभी भी नहीं आएगा। तो आखिर में मैं इमरान खान साहब को कहता हूं कि आप बहुत कमालात करते हैं, एक कमाल और करें। पाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है, निकले पाकिस्तान को में गली गली कूचे कूचे जाएं और इनकी बदबूदार शक्ल लोगों को दिखाएं कि अगले इलेक्शन में इनके बक्से से जीरो निकले, जीरो निकले। मुकाबले अब नहीं करेंगे, मुकाबला हो ही नहीं सकता। एक तरफ चोर डाकू और एक तरफ ईमानदार लीडर, ये मुकाबला नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला खान साहब आप जब निकलेंगे, जहां भी कॉल करेंगे, सारा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि निकले, लोग इंतजार करें, अवामी अदालत में जाएं और इनको उल्टा करके दिखा दें ताकि इनका जो बकवास है ये बंद हो जाए। शुक्रिया।